हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। सेक्शन 41 बीएनएसएस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि बात करेगा अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट की। पूरा पढ़ देता हूं, वैसे है ये 2 लाइन का। पहली बात, अगर आप मजिस्ट्रेट के सामने ही अपराध करोगे तो अरेस्ट कर ही लेगा ना, उसको किस चीज का इंतजार है। आप बोलोगे सर मजिस्ट्रेट के सामने जाके कौन अपराध करता है? करते हैं लोग, कोर्ट रूम में भी झगड़ा करते हैं, कोर्ट रूम में भी बकवास करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, सब कुछ होता है, जज के सामने भी होता है। और फिर जज सिर्फ कोर्ट में ही थोड़ी होता है, बाहर की दुनिया में भी तो है। तो उसकी आंखों के सामने ही हो रहा था, उसको कोई सबूत की जरूरत थोड़ी है, ये इज कॉम्पिटेंट, वो उठा के अरेस्ट कर लेगा, बात खत्म। दूसरा, सपोज उसके सामने नहीं हुआ, एक बंदा खुद ही चल के उसके पास आ गया, सरेंडर भी तो लोग करते ही हैं कि जज के पास पहुंच गए तो वो अरेस्ट करवा ही देगा उसको। वैसे तो जज साहब हमेशा वारंट इशू करेंगे, फिर पुलिस जाके किसी को अरेस्ट करके आएगी, बट ऐसी भी तो कोई सिचुएशन हो ही सकती है ना। तो ये है बेसिकली अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अब मैं इसको पढ़ देता हूं, सेक्शन 41 इसको डील कर रहा है। वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है जी, कहां किया आपने? इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, आपने अपराध किया वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने, विद इन हिज ज्यूरिसडिक्शन, ऑब्वियसली वो अपने इलाके में बैठा ही हुआ है। ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर। नेचुरली जज साहब खुद तो उसके साथ जूझेंगे नहीं, तो उनके पास कोर्ट में भी पुलिस तो रहती ही है, और अदरवाइज भी जजेस के पास पुलिस तो रहती है सिक्योरिटी रीजन से। तो ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड हेयरइन एज टू बेल। येलो किया हुआ मैंने, बेल 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 तो फिर है ही ना। अगर जज साहब को लगता है छोटा मोटा मैटर है, बेल हो ही जाएगी, तो हो सकता है, मेरे को लगता है वो उसको अरेस्ट करना अवॉइड करें, या एक बार करके फिर उसको बेल मिल जाएगी, बात खत्म। खैर, लेकिन वो कस्टडी में ऐसे बंदे को ले सकते हैं। अब नाउ अगर कहीं और हुआ, यहां पर मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया, मे एट एनी टाइम, मतलब कि उनके सामने नहीं हुआ लेकिन अपराध किया है, ठीक है, ऐसे बंदे को भी वो अरेस्ट कर लेंगे। यहां पर वो वारंट इशू नहीं कर रहे, लेकिन वारंट इशू करने के लिए कंपीटेंट हैं। आई मीन टू से कि एक ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने आपने अपराध किया या सरेंडर किया, और आपको मतलब जज साहब के पास ये पावर है कि ऐसे बंदे को अरेस्ट वारंट वो इशू कर सकते हैं। तो अरेस्ट वारंट का प्रोसीजर फॉलो करने में जो टाइम वेस्ट होगा, उसको अवॉइड करने के लिए वो सीधा उसको अरेस्ट कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर मैंने इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा है, ही इज कंपिटेंट टू इशू अ वारंट बट डायरेक्टली अरेस्टिंग ए पर्सन। लेकिन फिर भी वो वारंट इशू कर सकते हैं, लेकिन वारंट के झंझट में ना पड़ के फिलहाल उसको अरेस्ट ही कर दे रहे, क्योंकि अभी तो बंदा सामने आके खड़ा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये एक सरेंडर टाइप सिचुएशन है, बात को समझने के लिए, कि अगर कोई बंदा खुद ही जज के सामने ही पहुंच जाए तो उसको तो अरेस्ट करके खत्म ही करा जाए ना, मार्ट फिलहाल। फिर बाद में उस पर केस चलाया जाएगा, देखेंगे कि हाँ भाई उसने अपराध किया नहीं किया, किया तो कितनी सजा मिलनी चाहिए, वो सब बात की बातें। फिलहाल अरेस्ट तो करो, बंदा तो कब्जे में करो, दैट इज द पॉइंट। ठीक है जी। कोई डाउट समझो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, बाकी बुक खरीदने के लिए जिससे पढ़ा रहा हूं आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।